सामाइन अदाब, जैसा कि आपको पता है सामाइन की जामिया मिलिया इस्लामिया अपना 105वां यौम तासीस मना रहा है। यौम तासीस यानी फाउंडेशन डे पे जामिया मिलिया इस्लामिया ने हर तरफ से हर जानिब आपको कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हुए देखेंगे, जहां आप एक तरीके से अदब के भी प्रोग्राम आप तक पहुंच रहे हैं, जैसे शाम गज़ल है, कव्वाली है और मुशायरे हैं। वहीं दीगर और शोबे में अलग अलग प्रोग्राम हो रहे हैं। इन सब का ख्याल रखते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया ने हेल्थ सेक्टर में भी एक बड़े स्टॉल बनाए रखे हुए हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया के मशहूर मोहिबुल हसन द्वार के पास जो मैदान है उसको हेल्थ सेंटर के लिए वक्फ कर दिया गया है। आप वहां आ कर के आप सामाइन देखेंगे कि यहाँ ढेर सारे स्टॉल हेल्थ से संबंधित लगाए गए हैं। जैसा कि सामाइन आप जैसे दाखिल होंगे तो आपको बाएं जानिब में आपको ब्लड डोनेशन कैंप और नेशनल सर्विस स्कीम जामिया मिलिया इस्लामिया और रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली कनाट प्लेस रैसीना हिल की जानिब से एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा हुआ है। रक्तदान जीवन दान इनका मौजू है। और यहाँ आप देखेंगे सामने कि ढेर से इनके वॉलंटियर कारकुनान यहाँ बैठे हुए नज़र आएंगे। आप एक बारगी से सोचेंगे कि ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं, क्या ये बातचीत कर रहे हैं या ये किस तरीके का प्रोग्राम कर रहे हैं। तो सामईन हम आपको बता दें कि ये आपकी मदद के लिए बैठे हैं। जिस तरीके के मरीज़ आते हैं, अगर उनको किसी तरीके की हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होती है, ये तत्काल सेवा में उपस्थित हो जाते हैं। कोई एक बैग ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो कदम नहीं चल पाता है, खड़े नहीं हो पाता है, तो ये लोग दौड़ करके उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। सहसा अगर एक्सीडेंट हो गया किसी का तो फ़ौरन फ़र्स्ट एड ये प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने डोनेट ब्लड सेफ लाइफ और ब्लड डोनेशन कैंप भी चालू रखा है। ये ऑर्गेनाइज़ किया है नेशनल सर्विस स्कीम, NSS जामिया मिलिया इस्लामिया और रोटरी क्लब रैसीना हिल की जानिब से। इसी के तरीके से आप इसमें देखेंगे कि हमारी बहनें भी हैं जो खिदमत अंजाम दे रही हैं। अगर किसी लड़की को भी कोई दिक्कत हो जाती है तो उनके लिए हमारी बहनें वो सेवा देने के लिए हाजिर हैं। इसी तरीके से जानिब आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको नेशनल सर्विस स्कीम की जानिब से ही एक और स्टॉल दिखाई देगा। यहाँ भी लोग आपको मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। यहाँ आपकी फ़र्स्ट एड की जांच हो जाएगी। यहाँ आपको किसी तरीके की जो शुरुआत की ज़रूरत हो जाती है वो आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसी तरीके से आप खरामा आगे बढ़ेंगे तो डोनर्स एरिया है। यहाँ पे फोर्टिस एस्कॉर्ट जो कि दिल्ली का जाना माना हॉस्पिटल है और उसका एसोसिएशन जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से फ्री हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इसमें ब्लड डोनेशन के बारे में भी बताया जा रहा है, उसके मीथ और फैक्ट के बारे में बताया जा रहा है और रैंडम ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर के बारे में इनको प्राइमरी नॉलेज प्रदान की जाएगी। या इस तरीके की आइए मैं इनके से बात करते हैं कि ये कैसा कैंप है। और इनका कृष्णा चंद हमारे साथ हैं, ये असिस्टेंट हैं सेल्स एंड मार्केटिंग में फोर्टिस एस्कॉर्ट ओखला रेड नियर सुखदेव विहार मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली में। तो सर आप अपना नाम बता दीजिए और बताइए कि यहाँ किस तरीके के काम हो रहे हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम कृष्ण चंद है सर और यहाँ बेसिक चेकअप चल रहा है। BP शुगर है, डॉक्टर कंसल्टेंट है सर, जो कि जामिया फाउंडेशन डे है उसके उपलक्ष्य में कराया गया है। और कुछ हम लोगों ने फ़र्स्ट एड का भी अरेंजमेंट किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सर, यहाँ BP शुगर हो रही है और साथ में डॉक्टर कंसल्टेंट भी हो रही है सर। अच्छा, जैसा मैं देख रहा हूँ सर कि यहाँ रैंडम ब्लड शुगर भी नापा जा रहा है, ब्लड प्रेशर भी नापा जा रहा है, तो किस तरीके के मरीज़ आ रहे हैं? क्या नौजवान आ रहे हैं या बूढ़े ही आ रहे हैं? इस पे थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए सर। यहाँ तरह तरह के पेशेंट आ रहे हैं, इसमें नौजवान भी हैं और बूढ़े भी हैं सर, बुजुर्ग भी हैं। और हम लोग के बेसिक चेकअप है यहाँ, तो उनका इलाज हो रहा है और साथ में डॉक्टर भी परामर्श दे रहे हैं सर उनको।
तो जैसा कि सामाइन आपने देखा कि यहाँ हर किस्म के मरीज़ आ रहे हैं। अब मरीज़ को उम्र से नहीं तौला जा रहा है, यहाँ नौजवान भी ब्लड प्रेशर के और ब्लड शुगर के मरीज़ पाए जा रहे हैं। उनकी सेहत का ख्याल रखते हुए फोर्टिस एस्कॉट और जामिया मिलिया इस्लामिया की जानिब से एक प्राइमरी हेल्थ चेकअप ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अगर आपको किसी को कुछ इस मेले में आते वक्त घबराहट सी हो रही है, या आपको लगता है कि उनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, या थोड़ी सी घबराहट हो रही, ब्लड प्रेशर की तनाव महसूस हो रहा है, या लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो आप इस स्टॉल पे आकर के अपनी खिदमत ले सकते हैं। आइए सामीन, एक हमारे साथ मरीज़ हैं, उनसे भी बात करते हैं। हाँ, आप लगा लो बस। आप अपना नाम बता दें। मेरा नाम नाहिद अकरम है। माहिद अकरम, अभी आपको देख रहे हैं कि आप नौजवान हैं और ब्लड प्रेशर की माप कर रहे हैं, क्या वजह है ये? हेल्थ कॉन्शियस को लेकर के, और सिंस जो मेरी बॉडी है, मैं थोड़ा सा ओबीस कैटेगरी में आता हूँ, तो थोड़ा टाइम टू टाइम मैं ब्लड प्रेशर और HB1C शुगर वगैरह मैं देखता रहता हूँ कि आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जा रहा, ताकि वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हाँ चुस्त तंदुरुस्त रहने की कोशिश करता हूँ। तो सामीन देखिए, इस स्टॉल का लगाने का मकसद यही है कि देखने से नौजवान और चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई बीमारी भी नहीं है तो फिर भी आप अपनी प्राइमरी हेल्थ चेकअप के लिए इस स्टॉल पे आ सकते हैं। आइए सामीन, इसी स्टॉल पे बात करते हैं डॉक्टर साहब से। वो बताएंगे कि यहाँ किस तरीके के मरीज़ आ रहे हैं और उनकी क्या क्या। तो ये बात हमारे पास जो मरीज़ आ रहे हैं, कई तरह के एंग्जाइटी वाले मरीज़ आ रहे हैं, बहुत सारे जिनको स्लीप की इश्यूज़ हैं। तो ये अंडर ट्रीटमेंट भी है कुछ, तो और कुछ विदाउट ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो उसके लिए एक तो जो भी इनका साइकेट्रिक मेडिकेशंस है उसको कंटिन्यू करने का सलाह दे रहे हैं हम, और जो अंडर ट्रीटमेंट नहीं है, जो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, उनको हम साइकेट्रिस्ट को रेफ़र कर रहे हैं, और कुछ मेडिकेशंस वगैरह अपने तरफ से हम दे रहे हैं इनको। जैसा कि सामाइन आप देख रहे हैं कि यहाँ प्राइमरी हेल्थ के साथ साथ दीगर दूसरे भी जो मुश्किलात आते हैं इंसानी ज़िंदगी में, जैसे ओबेसिटी है, उसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, अपना नाम बता दीजिए और मरीज़ की क्या अभी किस लिए आए हैं वो बताइए। मेरा नाम आदिल है, डॉक्टर आदिल, फोर्टिस एस्कॉट में बैठता हूँ। ये मरीज़ अभी जो आए हुए हैं, ये एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है इनको, और इनको स्लीप का इश्यूज़ है, मतलब स्लीप, इनको नींद अच्छी नहीं आती है रात में। तो ये ऑलरेडी अंडर ट्रीटमेंट है। तो इनको कंसर्न था कि मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पूछ रहे थे कि लॉन्ग टर्म से चल रहा है तो कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने इनको एडवाइस किया कि जैसा साइकेट्रिस्ट आपको रिकमेंड कर रहे हैं वैसे लॉन्ग टर्म तक आप कंटिन्यू करिए दवाइयों को, और स्लोली इनको टेपर करेंगे हम साइकेट्रिस्ट जो हैं उनके कंसल्टेशन में, और हम फर्दर आगे जो भी होगा उसको फॉलोअप करेंगे। ठीक। तो सामीन, आइए एक मरीज़ से बात करते हैं कि वो यहाँ लगे इंस्टॉल का किस तरीके से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? आप जी, मेरा नाम है डॉक्टर शारिक। मैं जामिया से BDS स्टूडेंट हूँ। मैं यहाँ से पास कर रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे फिजिशियन है, तो मैंने सोचा कि मुझे कुछ राय ली जाए। सर ने जैसा बताया, मेरी साइकेट्री की कुछ मेडिसिन चल रही है एंजाइटी से रिलेटेड और स्लीप डिस्टर्बेंस, तो उसी के बारे में मुझे जानना था कि कंसर्न की क्या ये लॉन्ग लास्टिंग होगी, कितने लंबे समय तक लेनी पड़ती है। फिर सर ने जैसा बताया मुझे कि ये टेपर होंगी धीरे धीरे, आपको खुद से नहीं बंद करनी है, जब डॉक्टर के ही अकॉर्डिंग आप चलेंगे, और जब डॉक्टर बताएंगे उसको टेपर करते जाएंगे, धीरे धीरे दवाइयाँ बंद होंगी। यही मेरी कंसर्न थी और मैंने यही पूछनी है। तो सामीन, जैसा आप देख रहे हैं, इस इंस्टॉल का फ़ायदा उठाते हुए डॉक्टर शारिक साहब, यही मकसद है यहाँ हेल्थ कैंप लगाने का। आप डॉक्टर होने के बावजूद भी आपको बॉडी के दूसरे भी मरहले में परेशानी हो सकती है, तो आप चुस्त दुरुस्त रहें। जामिया मिलिया इस्लामिया के हेल्थ कैंप का लगाने का मकसद यही है। इस तरीके से सामीन, आइए आपको एक और कैंप में ले चलते हैं। यह है फिज़ियोथेरेपी कैंप। जैसे आप देख रहे हैं आजकल तनाव, मसल्स क्रैम्प, इन तरीक़ों की बहुत सी चीज़ें आ रही हैं सामीन। तो आइए हम बात करेंगे फिज़ियोथेरेपी में मौजूद डॉक्टरों से और बात करेंगे इनके कैसे तजुर्बात रहे हैं। सामीन, आइए आपको फ़िज़ियोथेरेपी के कैंप पे ले चलते हैं। यहाँ डॉक्टर मुस्कान कांडवाल हैं, जो कि MA की स्टूडेंट भी हैं फ़िज़ियोथेरेपी की। वो आपको यहाँ इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हेलो
यहाँ पे हमने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की तरफ से एक कैंप लगाया है जहाँ पे हम मल्टीपल अलग अलग तरीक़ों से मसल स्ट्रेंथ टेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्रिप के लिए यहाँ पे हम इंडोरेंस टेस्टिंग कर रहे हैं, जिसमें एक बंदे को अगर हम बुलाएंगे वो ऐसे इसको होल्ड करके रखेंगे फॉर, अभी तक हमारा हाईएस्ट रिकॉर्ड गया है 8 to 9 मिनट्स, जो कि अब ब्रेक होकर 10 मिनट्स तक हो चुका है। इसके बाद हमारे पास ग्रिप स्ट्रेंथ के लिए डायनामोमीटर है, जिसमें हमारे पास हाईएस्ट रिकॉर्ड फॉर मेल्स इज़ 75 एंड फॉर फीमेल्स इज़ 45। देन वी ऑल्सो हैव पिंच डायनामोमीटर विच अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट वी ऑल्सो हैव पिंच डायनामोमीटर जो कि हाईएस्ट रिकॉर्ड, दिस इज़ द डायनामोमीटर। ये हमारी पिंच मसल स्ट्रेंथ के लिए यूज़ होता है, विच इज़ गोइंग अराउंड 45 kgs पर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे हम प्लैंक टेस्टिंग भी कर रहे हैं, जिसमें अभी हाईएस्ट प्लैंक हमारा गया है 8 मिनट्स एंड वी आर ऑल्सो डूइंग बैलेंस टेस्टिंग ऑल्सो। यहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास अपने बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन के लिए भी आ रहे हैं, प्लस हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं। हमारे पास रिकॉर्ड अभी अप्रॉक्सीमेटली 600 प्लस पेशेंट्स का हो चुका है, जिसमें मोस्टली कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी स्ट्रेंथ एंड डायनामिक टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं हमारे पास। सामाइन, अब हम फिज़ियोथेरेपी के कैंप से आगे बढ़ते हुए हम अब देख रहे हैं कि यूनानी मेडिसिन और अलाइड साइंस, फैकल्टी ऑफ लाइन साइंस के जो अंतर्गत आता है, उसके हम यूनानी हेल्थ कैंप में पहुंच गए हैं। हम सामाइन देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चार्ट भी तैयार है कि फ्री हर्बल टी। आजकल हर्बल टी के बड़े फैशन से हो गए हैं, लोग फैशन में पी रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो फैशन नहीं, वो आपके लिए एक सेहत का मजमुआ है। आजकल हर्बल टी बहुत ही चलन में है, तो इसमें लिखा गया है कि हर्बल टी 4-1 का फार्मूला क्या है। उसमें तुलसी डालिए 5 से 6 पत्ते, जिंजर डालिए 1 इंच पीस या फ्रेश जिंजर रूट डाल लीजिए। उसमें आप क्लव डाल दीजिए 4 से 5 नंबर में, चिनामोन डाल दीजिए 1 इंच का, और ब्लैक पेपर 7 से 8 डाल दीजिए, और जैगरी या हनी आप जिस तरीके का टेस्ट मानते हैं। लेकिन आप सामने ध्यान देंगे कि गुड़ को रखा है, हनी को रखा है, लेकिन इन्होंने शुगर को नहीं रखा। इसका मतलब हर्बल टी के लिए या टी के लिए आपकी सेहत के लिए चीनी कितना नुकसान है, उसका एक अलामत यहाँ पे शो कर दिया गया है, इशारा ही में शो किया गया है। और हस्बे मामूल आप अपना नींबू आधा पीस डाल करके आप हर्बल टी पी सकते हैं। ये एक चार्ट तैयार किया गया है, इसमें ये सामिन पता चलता है कि सेहत के लिए आप किस तरीके से जागरूक होते हैं। आइए सामिन, यहीं पे हमारे देख रहे हैं कि बहुत ही गहमा गहमी इस स्टॉल में है, तो हम बात करते हैं नुसरत भाई। रैयान साहब हमारे पास मौजूद है, आइए अब हम उनसे बात करके जानना चाहते हैं कि इस स्टॉल में किस तरीके के तासुरात रहे हैं, कैसे मरीज़ आए हैं, या इनका अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा यूनानी डिपार्टमेंट है और इसका कई साल से इस जामिया के अंदर इदारा शुरू हुआ है, और हमारे पास हम अपने लैब में जो यहाँ पर दवाइयाँ बनाते हैं वो सब हमने डिस्प्ले हो रही हैं ये इस तालीमी मेले के अंदर। 4 दिन से हमारा ये मेला लग रहा है, और हम हर्बल टी भी ऑफ़र कर रहे हैं सभी को फ्री, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमने डाली हुई हैं जो गले को बहुत सेहतियाब दे गले के लिए। उसमें तुलसी वगैरह है और जिंजर है, क्लोव है, सिनेमन है, ये सारी चीज़ें हमने बनाकर वो हर्बल टी बनाई है। और हम दवाइयों में से जो अर्कियात निकालते हैं वो भी हमने अपने यहाँ पर डिस्प्ले करे हैं, जो हम अपनी लैब में खुद तैयार करते हैं। और हमारे साथ हमारी मैम भी हैं, आप उनसे कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो सामईन देखा किस तरीके से इन्होंने बताया कि यूनानी मेडिसिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया किस तरीके से धीरे धीरे अपनी मंजिल, अपने मकसद को कामयाब हो रहा है। यहाँ के तलबा हर किस्म के जो यूनानी मेडिसिन को बका को बचाए रखने के लिए जिहाद में लगे हुए हैं और नई नई तजर्बात कर रहे हैं और नई नई प्रोडक्ट बाज़ार में ला रहे हैं, ताकि हमारी सेहत हमेशा अच्छी बनती रहे। इसी के साथ हमारे साथ इनकी इंचार्ज हैं, जो आपको यूनानी मेडिसिन के बारे में और इस स्टॉल के बारे में डिटेल तफसीलात आप तक फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तैयबा राज़िक है। हम यूनानी मेडिसिन अलाइड साइंसेज से हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से। तो फाउंडेशन डे पे जो हमारा स्टॉल बनाया गया वो फ्री कंसल्टेशन यूनानी का किया गया। ऊपर से जो हमारे स्टूडेंट जितनी भी मेडिसिन्स बनाते हैं लैब में उसको डिस्प्ले के लिए हमने रखा, और हर्बल टी जो हमारे स्टूडेंट्स ने मिलके बनाया उसको हमने फ्री डिस्पेंस करने के लिए दिया, ताकि लोगों को पता चल सके। क्योंकि इस वक्त वैसे भी आप लोग जानते हैं इन्फ्लुएंज़ा का सीज़न चल रहा है, बहुत फैला हुआ है, तो उसमें इम्यूनिटी भी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। और उस टाइम पे क्योंकि जो भी इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं आपने देखा होगा, तुलसी, अदरक वगैरह जो भी डाला गया है
वो बेसिकली इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करता है, हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। कफ़ कोल्ड ये जो सीज़न हो रहे हैं जिसमें ये कफ़ कोल्ड वाली प्रॉब्लम हो जाती है उसमें बहुत बेनिफिशियल है, तो वो लेना चाहिए। एक तरह से हम सिर्फ मैसेज दे रहे थे कि हर्बल के थ्रू हम ट्रीटमेंट भी करते हैं और उसके साथ साथ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट भी करते हैं। प्रिवेंटिव क्या है कि कुछ बीमारियों का ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम इलाज करें, बीमारी होने से पहले भी रोका जा सकता है। तो यूनानी एक क्लासिकल बहुत टाइम से आज की है नहीं, तो उसमें इस पैथी के थ्रू यही सिखाया जाता है कि जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ, उसके थ्रू कैसे आप मेडिसिन बना सकते हैं, उससे बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं। जैसे ये हर्बल टी है, ये एक प्रिवेंटिव है, क्योंकि जो आप कफ कोल्ड है या इम्यूनिटी किसी की डाउन है या डाइजेशन ख़राब है तो आप इसको पी के प्रिवेंट कर सकते हैं। ऐसे हमारे यहाँ बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ कॉस्मेटिक चीज़ें भी तैयार करते हैं, सोप तैयार करते हैं, फेस पैक तैयार करते हैं। तो ये सारी चीज़, क्योंकि ये हार्मफुल नहीं है, क्योंकि जो भी हमने बनाया है वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया है, तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सारी कोशिश रहती है हमारी कि हम और नई नई चीज़ें डेवलप करें, ताकि हमारी नई एक चला है कि हम ऐसे भी प्रिवेंटिव मेडिसिन बनाएं जो कि बीमारियों से पहले बचा सके। या कुछ जैसे मान लीजिए ट्यूबरकुलोसिस में लीवर इफेक्ट हो जाता है तो हम कुछ ऐसी मेडिसिन बना सकें जो कि हेपेटिक प्रोटेक्टिव रहे, या फिर कई बार होता है कि डायबिटीज़ के साथ किडनी इफेक्ट है साथ में हो जाती है ऑन एंड ऑन, तो एक शुगर पेशेंट को हम कैसे बचा सकते हैं किडनी इफ़ेक्ट उसकी ना हो, प्रिवेंटिव मेडिसिन देके। तो ये सारा काम चल रहा है। ये हमारे स्टूडेंट्स और हमारे स्टाफ, ये अभी हमारे स्टाफ ही हैं, डॉक्टर सलमा, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सलमा है और मैं यहाँ जो हूँ स्टाफ में हूँ, फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन में। और यहाँ पे जो है वो मेरा सब्जेक्ट है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। यहाँ आज हमने फाउंडर्स डे के उस पर यहाँ स्टॉल लगाई हुई है यूनानी के स्टूडेंट्स और स्टाफ ने मिलके, जिसमें बच्चे जो भी लैब में मेडिसिन बनाते हैं उनका डिस्प्ले किया गया है। डिफरेंट टाइप की मेडिसिन होती हैं, जैसे माजून है, खमीरे है, जो शांदा है, और कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये अलग अलग फॉर्म में बच्चे बनाते हैं मेडिसिन, तो उन सब का डिस्प्ले किया गया है। प्लस फ्री कंसल्टेशन कैंप है यहाँ पे, तो हम 3 दिन से फ्री कंसल्टेशन कर रहे हैं यहाँ पेशेंट्स की। और बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ देखें जो डिफरेंट डिजीज़ के हैं, तो वही सब कवरेज कर रहे हैं यहाँ। यूनान से उठा ये फ़न सयाहों और ताजिरों के ज़रिए भारत में पहुँचा और भारत में बहुत पुराने अरसे में इसने अपना कदम बढ़ा रखा था, लेकिन कुछ दीगर शोबे में तरक्की होते हुए जो फ़ौरन जो कामयाबी उस दवे से मिली, उसमें यूनानी फ़न थोड़ा सा कमज़ोर आ पड़ा था। लेकिन यूनानी मेडिसिन ने अपनी बका को बचाए रखने के लिए जो भी चीज़ें रहीं वो अपने को ज़िंदा रखी हैं। उसी के सिलसिले में हमारी जामिया मिलिया इस्लामिया का यूनानी हेल्थ कैंप लगा है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया का यूनानी से कोर्स का एक हेल्थ कैंप है जो कि अपनी धीरे धीरे तरक्की पजीर हो रहा है। इसी के सामने साथ चलते हैं नाज़रीन आपको अगले कैंप में, और अगला कैंप है डेंटल चेकअप और टबैको सेसेशन काउंसलिंग कैंप। इसमें आप देखेंगे इल इफ़ेक्ट्स टबैको खाने से क्या दांत में ख़राबी आती है, या फिर ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, या समान दांत के मिथक और तथ्य क्या हैं, मुंह के कैंसर ने किस तरीके से दांतों को ख़राब किया गया है, या सेंसिटिव टीथ क्या होता है, उसके ट्रीटमेंट क्या हैं, उसका सही उपचार क्या है, उसका बचाव क्या है, उसके कॉमन कॉज क्या हैं, उन सब पे ढेर सारी बातें, गम डिजीज़, डेंटल कराइज, मैलाकोलोजन और ओरल कैंसर पे यहाँ कैंप लगाया गया है। आप यहाँ भी आकर के अपने दांतों को दिखा सकते हैं और अपने दांत को सेहतमंद रख सकते हैं। उसी के साथ सामने आपको हम प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर के नाम से एम.ए. अंसारी हेल्थ सेंटर की जानिब से फ्री हेल्थ सर्विस लगाया गया है। यहाँ ब्लड ग्रुप स्क्रीनिंग हो रही, डायबिटिक एंड हाइपरटेंशन स्क्रीनिंग हो रही, वैक्सीनेशन हो रहा है, और सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रीब्यूशन और सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन डेमो भी पेश किया जा रहा है। आइए सामईन इस हेल्थ कैंप के आखिरी मरहले में चलते हैं, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया और नाको की जानिब से ये कैंप लगाया गया है। HIV एड्स अवेयरनेस काउंसलिंग एंड टेस्टिंग कैंप, जो कि नेशनल सर्विस स्कीम जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑर्गेनाइज से तैयार किया गया है। आइए सामईन यहाँ बैठे स्टॉल में बात करते हैं कि वो बताएंगे कि इस कैंप में अब तक, आप बताइए कि इस कैंप का मकसद क्या था, आपने अब तक किस तरीके के लोग आए और क्या कामयाबी हासिल हुई।
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुज़हत यास्मीन है और मैं जामिया में ICTC में एज अ काउंसलर हूँ। हम बच्चों के लिए, यूथ के लिए HIV अवेयरनेस प्रोग्राम मैनेज करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि HIV कैसे डिज़ीज़ है, कैसे फैलता है और हमें कैसे इससे अपने आप को सेफ़ रखना है। ये किस मतलब, और जो बहुत से मिथ्स हैं, बहुत से सोशल एक्टिविटीज़, सोशल में जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोगों के डाउट्स क्लियर करते हैं। हम बताते हैं कि HIV खाली फ़िज़िकल रिलेशन से ही नहीं, अनसेफ फ़िज़िकल रिलेशन से ही नहीं, बट ब्लड कांटेक्ट, वो भी इन्फेक्टेड ब्लड, इन्फेक्टेड सीरिन और इन्फेक्टेड उससे ब्लड प्रोडक्ट से होता है, जैसे हम बॉडी फ्लूइड से होता है, और अगर माँ पॉजिटिव है तो बच्चे को होता है। तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि बच्चों से कि आप लोग अपनी लाइफ स्टाइल अपने हिसाब से इंजॉय करिए, लेकिन हैव अ सेफ्टी। अगर आप मेडिकल लाइन से हैं तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करिए, अगर आप फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हैं तो आप प्रिकॉशन लीजिए। और बच्चों को हम यही बताते हैं, प्रिकॉशन ही बहुत ज़रूरी है। और हमारे यूथ है, आज हमारा जो बच्चे हैं, हमारे बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, हम इंडो वेस्टर्न हो गए, हमारा कल्चर चेंज हो गया है। तो हम बच्चों को यही बताते हैं कि आप अपनी स्टाइल, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो, लेकिन सेफ्टी के साथ, प्रिकॉशन के साथ, क्योंकि एक थोड़ी सी मिस्टेक आपको हमेशा पछताने के लिए छोड़ सकती है। आपका करियर, आपका फ्यूचर जा सकता है, आपकी सेहत जा सकती है, आप मेंटल उसमें प्रॉब्लम में जा सकते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम बच्चों की ये काउंसलिंग करते हैं और ये हमारी टेक्नीशियन है, ये टेस्ट करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेशमा खान है और मैं यहाँ पे लैब टेक्नीशियन हूँ। जैसे कि मैम ने बताया कि यहाँ पर हम लोग जो ये अवेयरनेस कैम्प, हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है जामिया की तरफ से और NSS टीम ने हमें बहुत अच्छे से कोलैबोरेट किया है। और हमें बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो अवेयरनेस है, मेन जो HIV एड्स का है, ये यूथ के लिए हम लोगों ने रखा है, क्योंकि यूथ को ये शाये होते हैं, इसको सुनते ही भाग रहे हैं कि ये कैसे क्या बात करें, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है। लेकिन यहाँ पर हम इसलिए बैठे हैं ताकि वो बच्चे देखें, यहाँ पर डिस्पेंसरी में हमें जो रूम नंबर 210 है वहाँ पर आके बात करें, मिलें, इसके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो सामीन, आपने देखा जामिया मिलिया इस्लामिया हर फील्ड में, हर शोबे में आपका ख्याल रख रहा है। इस भागती बदलती ज़िंदगी में आप सेहतयाबी कैसे रहें, या फिर जो शुरुआत के जो भी आपको अपने सेहत के राज में जो गड़बड़ी आपको महसूस हो रही, या आप अगर चुस्त दुरुस्त रहना चाहते हैं, उसका ख्याल रखते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया ने ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन का एक हेल्थ कैंप लगाया है, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें प्राइमरी हेल्थ का भी स्टॉल लगा है। आप अपना ब्लड सैंपल या फिर ब्लड प्रेशर भी जांच लें, या फिर आप देखेंगे कि फिज़ियोथेरेपी का भी है। किस तरीके से आज छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी हरकतों से मसल्स क्रैम्प हो जा रहे हैं, या नर्वस क्रैम्प हो रहे हैं, या टेंशन की वजह से आपकी गतिविधियों में कमी आ जा रही है, उसका आप इलाज करा सकते हैं। या अगर आपको फीलिंग भी आ रही है इस तरीके से, तो यहाँ आप शुरुआती अपना चेकअप करा सकते हैं। उसी तरीके से आपने दांतों के सेहत रखने के लिए भी आपने देखा यहाँ कैंप लगा है, और आपने आखिर में NSS के ज़रिए आप भारत का ज्वलंत जो बीमारी है HIV एड्स पे भी आप देख रहे हैं कि एक स्टॉल लगा है। तो इसी तरीके से हम और ढेर सारे स्टॉल पे आपको ले चलेंगे। तब तक सुनते रहिए जामिया मास कम्युनिकेशन, तब तक सुनते रहिए रेडियो जामिया 90.4।